ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बच्चा आज मैं आपको अग्निवीर का पेपर सेट थर्ड करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके 50 क्वेश्चन है, ये डिस्कस कर लेते हैं आप लोग। और ये जो पेपर है आपका, ये पूरा का पूरा पेपर आपका जीके का है, ठीक है। इससे पहले हमने जो पेपर किए थे उसमें एक साइंस का सेट सॉल्व किया था और एक हमने जीके किया था, ठीक है। तो ये जो पेपर सेट है पूरा का पूरा आपका जीके का है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अग्निवीर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दिया है आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता कौन था। तो राष्ट्रीय ध्वज के जो निर्माता, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था। तो इसका जो राइट आंसर था पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था। आपको मैं बता देता हूँ, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो उससे सबसे पहले 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है उसमें पेश किया गया था 1921 में, पिंगाली वेंकैया। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो रेशो रहता है, लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशो रहता है वो रहता है बेटा 3:2, ठीक है। तो आपने नोट कर लेना, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था और 1921 में पहली बार इसे राष्ट्रीय कांग्रेस में पेश किया गया था। आप रिलेटेड क्वेश्चन में अगर और बनाना चाहते हैं तो इसका एक और क्वेश्चन भी बना सकते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसे जब अपनाया गया था बच्चा, संविधान के द्वारा इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान के द्वारा जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1949 को। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, नोट कर दीजिएगा, ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन में। और साथ में राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित एक और क्वेश्चन बना देता हूं आपको। जो फ्लैग डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 7 दिसंबर को। फ्लैग डे कब मनाते हैं बच्चा? झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस मनाया जाता है आपका कब? 7 दिसंबर को। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन आपने नोट कर लेना, ठीक है। और दुनिया में जो पहला फ्लैग है वो डेनमार्क ने बनाया था। अगर कभी पूछ लिया कि किसने दुनिया का सबसे पहला फ्लैग किसने बनाया था, तो डेनमार्क ने दुनिया में सबसे पहले फ्लैग डिजाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, रूबल किस देश की मुद्रा है? रूबल, रूबल अगर आपने देखना है तो रूबल को तोड़ दीजिएगा। रू से बन गया रूस की है, और बल से बन गया बेलारूस। तो आप यहां से दो क्वेश्चन और तैयार कर सकते हैं कि रूबल किस देश की मुद्रा है। तो इसमें रूस है और दूसरा क्या बन गया बेटा? बल से बेलारूस। तो रूस और बेलारूस की जो मुद्रा है वो आपकी रूबल है। अफ्रीका जापान की बात करें तो जापान की जो मुद्रा है वो येन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जापान की जो मुद्रा है वो क्या है बेटा? येन है। साउथ अफ्रीका की डेन है। और ब्राजील ब्राजील की एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही, ब्राजील की रहने दीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रही, स्किप हो गई। बाकी ये रख देना आपने, रूस जापान की, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यू एच ओ कब बना था? अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो डब्ल्यू एच ओ जो बना था 7 अप्रैल 1948 में बना था बेटा। और इसका ध्यान देना, यहाँ पे पूछा गया है मुख्यालय, ये बना है इसका मुख्यालय आपका, इसका मुख्यालय जनेवा है। हाँ, दिया बेटा इसमें ऑप्शन में सी ऑप्शन। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय क्या है आपका? जनेवा। नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय क्या आपका? जनेवा है। और डब्ल्यूएचओ बना था 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए आज भी 7 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है बेटा, स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका 13 अप्रैल, ये डेट है आपकी 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को कौन सी हत्या हुई थी बेटा? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष बिल्कुल नहीं, उपराष्ट्रपति बिल्कुल नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये बिल्कुल सही है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ दिलाता है किसको? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है बेटा साहित्य का पुरस्कार है, इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो कि लिटरेचर में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। रिलेटेड क्वेश्चन रखना है या तो आप ये रख लीजिएगा कि 1961 में ये शुरू हुआ था, स्थापना हुई थी, और पहली बार 1965 को मिला था मलयालम भाषा के लिए बेटा शंकर करूप
वेरी इंपॉर्टेंट, शंकर करूप को ये 1965 में मिला था कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य में दिया जाता है, इसको नोट कर लेना साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली रेल कब चली थी, इंडिया में पहली जो ट्रेन चली थी बेटा 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने चली थी, 34 किलोमीटर की थी ये। और यहां से एक रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपने बनाना है तो आप बना सकते हैं कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी को। किसको कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं बेटा, इसे भारत में रेलवे का जनक कहते हैं। इनके शासनकाल में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने, जो कि 34 किलोमीटर की थी, याद करिएगा 16 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है, तो महात्मा गांधी की जो समाधि वो राजघाट है। कौन सी समाधि है बेटा, राजघाट है। अगर ऑप्शन से डिस्कस करें तो शांतिवन, शांतिवन जो है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, शांतिवन समाधि किसकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। शक्तिवन ये समाधि है किसकी, इंदिरा गांधी। चेत्रा भूमि, चेत्रा भूमि भी बोलते हैं इसको और निर्माण स्थल भी बोलते हैं, ये है बी आर अम्बेडकर की, बी आर अम्बेडकर की है चेत्रा भूमि या फिर निर्माण स्थल। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए समाधि से। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 9, चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था, चंपारण आंदोलन जो शुरू हुआ था बेटा 1917 में शुरू हुआ था, नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1917 में शुरू हुआ था। अगर इसके रिलेटेड डिस्कस करने हैं तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था, महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन, ठीक है, पहला आंदोलन यही था, नोट कर लेना। पहला आंदोलन कौन सा था, ये आपका राइट आंसर था चंपारण आंदोलन। ये बिहार में है, चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी कहाँ पड़ती है, बिहार में। एक्चुअल में वहां नील की खेती से जुड़ा है बेटा, कई बार ये ऐसे भी पूछते भाई किससे जुड़ा था, नील की खेती पे, तो वहाँ टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता था। जो वहाँ के किसान थे वो नील की खेती जो करते थे उस पर टैक्स पे करना पड़ता था उनको, ठीक है, तो उनका शोषण होता था, तो इस पर आंदोलन चलाया गया था, कौन सा, चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सुब्रतराव कप, सुब्रतराव कप किस खेल से जुड़ा है, तो सुब्रतराव कप है वो फुटबॉल से जुड़ा है बेटा, ठीक है, और ये आर्मी ऑफिसर के नाम पर दिया जाता है बेटा, दिल्ली में खेला जाता है सुब्रतराव कप, तो एक आर्मी ऑफिसर के नाम पे कप चलता है इंडिया में, फुटबॉल से जुड़ा है। किस राज्य की तट रेखा, ये बच्चा तक नहीं है, ये एक्चुअल में तट रेखा है, सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, लगभग अप्रोक्स कर देना तो 1600 किलोमीटर की है। और अगर सबसे ज्यादा साउथ की बात करें तो साउथ राज्य में दूसरे नंबर पे आता आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे क्या है आपका, आंध्र प्रदेश। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और दूसरे नंबर पे जो सबसे लंबी तटरेखा है वो किसकी है, आंध्र प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में शेरों के लिए सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो एशियाई शेरों के लिए बेटा जो फेमस नेशनल पार्क है जिसको एशियाई शेरों का निवास स्थान बोलते हैं वो है गिर नेशनल पार्क, ये पड़ता है गुजरात में। गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए बहुत फेमस है, कहाँ पड़ता है ये, गुजरात में। इसमें एक ऑप्शन में जिम कॉर्बेट लिखा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, 1835 में बना था, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसका जो वर्तमान में नाम है वो रखा गया रामगंगा, रामगंगा नेशनल पार्क है वर्तमान में नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, तो ठीक है, इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, काला महाद्वीप किसे कहते हैं, ब्लैक कॉन्टिनेंट या डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जो फेमस है बेटा वो अफ्रीका है, काला महाद्वीप अफ्रीका को बोलते हैं, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा किसका है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो नारा है मोहम्मद इकबाल का है, किसका है, मोहम्मद इकबाल। महात्मा गांधी के नारे की बात करें, करो या मरो इनका नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन इनका नारा है, ठीक है, ये महात्मा गांधी के नारे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा आराम हराम, ये काफी फेमस है, ये नोट कर लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा कौन सा है, आराम हराम। भगत सिंह भी ऑप्शन में दिया है, और भगत सिंह ने क्या किया था, जो इंकलाब जिंदाबाद है वो नारा इनका है, इंकलाब
जिंदाबाद। अगर इंकलाब जिंदाबाद हुआ तो भगत सिंह का है, और अगर सिंपली इंकलाब हुआ तो किसका? फिर से मोहम्मद इकबाल का। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चा, मीनाक्षी मंदिर, कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस जिसको कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? यह है फ्रांस में, लियोन्स। कहाँ पड़ता है? लियोन्स। लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और जो इंटरपोल है, अगर कभी पूछे कब बना था, 1923 में इंटरपोल बना था बच्चा। इंटरपोल कब बना था? 1923 में। इंटरनेशनल पुलिस इसको कहते हैं, फ्रांस की। फ्रांस में भी कहाँ है बच्चा? लियोन्स में है। तो इस तरह से आप इसका रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, बंग बंधु किसे कहा जाता है? बंग बंधु, ये शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे, तो इनको कहा जाता है बंग बंधु के नाम से। भोर का तारा, भोर का तारा सुना होगा आपने, भोर का तारा हो गया, इसको सांझ का तारा कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं, जुड़वा ग्रह कहते हैं, बहुत फेमस है। वो है आपका कौन सा? शुक्र। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, जुड़वा ग्रह, सारे के सारे नाम किसके हैं? शुक्र के। मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं, शनि को पीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह बोलते हैं? पीला ग्रह बोलते हैं। और इसकी एक और खासियत है, इसका घनत्व पानी से भी कम है, पानी से कम है। तो इसका इस तरह से ज्यादा क्वेश्चन आता कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है? वो आपका कौन है? सैटर्न। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, लिप्चा जनजाति बड़ी फेमस है, लिप्चा जनजाति सिक्किम की है, ठीक है। लिप्चा जनजाति कहाँ की बेटा? सिक्किम। कलकत्ता किस नदी के किनारे है? तो कलकत्ता है हुबली नदी के तट पर। कौन सी है? हुबली नदी के तट पर। ऑप्शन से डिस्कस करें, गोमती, गोमती है आपका लखनऊ, गोमती, लखनऊ गोमती नदी के। गंगा, गंगा के साथ तो बहुत है बच्चा, गंगा में तो आपको फिर पटना भी मिलेगा, हरिद्वार भी मिलेगा, कानपुर भी मिलेगा, ठीक है। पटना, गंगा नदी के तट पर बहुत सारे शहर है, पटना है, कानपुर है, ठीक है, हरिद्वार है, वाराणसी है, ये सारे गंगा नदी के तट पे है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट डे मनाते हैं 10 दिसंबर को। ह्यूमन राइट डे कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। ऑप्शन से डिस्कस करें, 1 मई, 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे। 31 मई को मनाया जाता है बेटा तंबाकू निषेध दिवस। तो ये ऑप्शन थे इसके, ऑप्शन डिस्कस हो गए। क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया का सबसे ऊंचा जल प्रपात का नाम बताइए। तो दुनिया का सबसे ऊंचा जल प्रपात है एंजल, ये वेनेजुएला में पड़ता है। दुनिया का सबसे ऊंचा जल प्रपात है आपका, ठीक है। एक ऑप्शन इसमें जो गरसोप्पा दिया है बेटा, जो गरसोप्पा सबको पता है, जो गरसोप्पा इंडिया का सबसे ऊंचा जल प्रपात है, जो कि कहां पड़ता है? कर्नाटक में, शरावती नदी पे। क्वेश्चन नंबर 23, बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है? बोकारो स्टील प्लांट बहुत फेमस है, झारखंड में है। इंडिया का चौथा सबसे बड़ा स्टील प्लांट में आता है ये कहां पड़ता है बेटा? झारखंड में। और सबसे बड़ा जो स्टील प्लांट है वो हमारा कौन सा है? टाटा, जमशेदपुर का। इंडिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कौन सा है? टाटा, जो कि कहां पड़ता है? जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 24, सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था? सीवी रमन को नोबेल प्राइज 1923 में मिला था। इन्होंने क्या किया था आपको पता होगा, 28 फरवरी 1928 में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। और रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए बेटा हम 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? साइंस डे मनाते हैं। और इन्होंने 1930 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। और ये पहले साइंटिस्ट बने इंडिया के जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। इससे पहले ये प्राइज 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। 1913 में कब मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को बच्चा? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? 2016 में ओलंपिक खेल आपके हुए थे रियो पड़ता है ब्राजील में। रियो डी जनेरियो जो पड़ता है ब्राजील में, उस समय 2016 के खेल कहाँ खेले गए थे बेटा? ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 26, चिल्का झील कहाँ पड़ती है? चिल्का झील जो कि बहुत फेमस है, उड़ीसा में है। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील का नाम भी क्या आपका? यही है चिल्का झील।
भारतीय मानक समय कब अपनाया गया था? भारत का जो मानक समय है ये अपनाया गया था बेटा 1 सितंबर 1947 को अपनाया गया था। और भारत का जो मानक समय है, ध्यान दीजिएगा, ये ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता बच्चा, किस वाले टाइम से? जीएमटी, ग्रीन मीनविच टाइम। अगर कोई पूछे कि भारतीय समय यानी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की रेखा है वो कहां से खींची गई है? नैनी इलाहाबाद से। नैनी इलाहाबाद से हमारी कौन सी रेखा खींची गई बेटा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की रेखा खींची गई है नैनी इलाहाबाद से। नोट कर लेना अगर कभी रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की रेखा कहां से खींची गई? नैनी इलाहाबाद से। तो फिलहाल तो क्वेश्चन ये था कि भारत का मानक समय कब अपनाया गया था। 28, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति? बिल्कुल नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष? ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होता है। राइट आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 29, महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को क्या मनाया जाता है बेटा? महिला दिवस मनाया जाता है। नोट कर लेना, 8 मार्च को क्या है? महिला दिवस मनाया जाता है। यह है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। सरोजनी नायडू के नाम पे 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है बेटा? 8 मार्च। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए। तो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी है, सबसे ऊंची है। ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी फिर कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो फिलहाल सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पूछिए तो आपका क्या रहेगा? हिमालयास। क्वेश्चन नंबर 31, कनाडा और अमेरिका बीच एक रेखा है, अंतरराष्ट्रीय रेखा, नाम बताइए। 49 पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन है? 49 पैरेलल लाइन। भारत और सॉरी कनाडा और अमेरिका के बीच की सबसे लंबी सीमा भी है। ये दुनिया की सबसे लंबी सीमा भी बच्चा कनाडा ही बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सूरज कुंड कहाँ पड़ता है? सूरज कुंड आपके कहाँ पे है बच्चा? सूरज कुंड आपका हरियाणा में। और सूरज कुंड यहाँ पे मेला भी लगता है। 1 रुपए का, ठीक है, 1 रुपए का नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर के? बिल्कुल नहीं। वित्त मंत्री के, वित्त सचिव के। यानी भारत सरकार के द्वारा 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। इसके अलावा जितने भी नोट होते हैं वो आरबीआई के द्वारा जारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्र गुप्त को। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्र गुप्त को। और ये नाम इसको किसने दिया था? विसेंट स्मिथ ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में यह है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? लाख बख्श, लाखों का दानी, ये बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श के नाम से किसको जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने आपको पता है जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना इसी ने की थी बेटा। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसने कुतुब मीनार का कार्य भी शुरू किया था। बाद में कंप्लीट इसके इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे, भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात आपका केरला का है। सबसे ज्यादा केरला का होता है। और सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का है? हरियाणा का। क्वेश्चन नंबर 37, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल कब मिला था? 1913 में मिला था। इनकी साहित्य का नाम था गीतांजलि। क्या नाम था साहित्य का? गीतांजलि। गीतांजलि साहित्य के लिए क्या मिला था इनको बेटा? नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38, ऑस्कर अवार्ड किससे जुड़ा है? ऑस्कर जो है ये सबसे बड़ा पुरस्कार है बेटा दुनिया में, फिल्म जगत में देते हैं। इसकी जो स्थापना है 1929 में हुई थी। 1929 में हुई थी। और पहला भारतीय जिन्हें यह अवार्ड मिला था, नाम था उनका भानु अथैया। क्या नाम था? भानु अथैया। भानु अथैया ये पहले भारतीय जिन्हें यह कौन सा ऑस्कर अवार्ड मिला था। और भारत की पहली फिल्म जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, भारत की पहली फिल्म जो नॉमिनेट हुई, मदर इंडिया। वो कौन सी थी? मदर इंडिया। ये भी नोट कर लीजिएगा, मदर इंडिया भारत की पहली फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है क्वेश्चन नंबर 39, जीव मिल्खा, मिल्खा सिंह के बेटे हैं जीव मिल्खा, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फ खेलते हैं। जीव मिल्खा का संबंध किससे बेटा? गोल्फ से। और गोल्फ का एक और फेमस खिलाड़ी बताता हूं मैं आपको, टाइगर वुड। ठीक है, टाइगर वुड बहुत फेमस खिलाड़ी है। तो टाइगर वुड किस खेल से जुड़ा, अगर पेपर में आ जाए तो ये गोल्फ के खिलाड़ी है, बहुत फेमस खिलाड़ी है टाइगर वुड।
नेक्स्ट, मुंडो किस राज्य का लोक नृत्य है? मुंडो झारखंड का है वैसे। मुंडो किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा। गोवा का मांडवी है। महाराष्ट्र, केरला, सिक्किम। इसमें कहीं नहीं बचा, इसको नोट करिएगा, यहाँ पे लिख देना। ये आपको वेस्ट बंगाल में भी मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलेगा। मुंडो आपका, मुंडो जाति भी है वहां पे, जनजाति भी है, और आपको झारखंड का मिलेगा। ठीक है, तो नोट कर दीजिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है। वेस्ट बंगाल और झारखंड में ये आपका लोक नृत्य, और ये मुंडो जनजाति के द्वारा ही किया जाता है, जो कि इन दो राज्यों में है। ठीक है, तो इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं था, ये काट दीजिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था बेटा 326 में। ठीक है, 326 में इन्होंने आक्रमण किया था, और 323 में इनकी मृत्यु हुई थी। पीछे को ध्यान दीजिएगा, बीसी है, और 323 में इनकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। 323 में इनकी मृत्यु हुई थी बेटा, कहां पे? बेबीलोन में। सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था, पोरस युद्ध सुना होगा आप लोगों ने, पोरस राजा के साथ युद्ध लड़ा था इन्होंने। ठीक है, और कई बार आता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना किया था? तो ब्यास नदी को पार करने से मना किया था, और वहां पे उन्होंने क्या बनाए थे? स्तूपों का निर्माण भी किया था सिकंदर ने। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा सिकंदर के क्वेश्चंस। जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की जो संसद है उसका नाम है बच्चा डाइट। जापान की संसद क्या है? डाइट। तो नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पंचायत भी कई बार आती है पेपर में। राष्ट्रीय पंचायत जो संसद है बेटा, ये है नेपाल की। नोट कर लेना, ये किसकी है? नेपाल की। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगर पूछे द्वीप समूह तो इंडोनेशिया है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की कई बार राजधानी पूछी जाती है, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। ये नोट कर लेना, जकार्ता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, मानव ने किस धातु की खोज सबसे पहले की थी? तो मानव ने सबसे पहले जो खोज की थी वो क्या था बच्चा? तांबा। ठीक है, तांबे की खोज सबसे पहले हुई थी। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा? क्वेश्चन बच गया। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया आपका, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? सॉरी, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है बेटा गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन सी आपकी? गोदावरी है। इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? वृद्ध गंगा। अच्छा, ये धातु वाला हो गया डिस्कस, तांबा था। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है आपका, वो है भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न है। उसके बाद पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, और फिर चौथे नंबर पे पद्म श्री आता है। ये इंडिया के सबसे बड़े अवार्ड है सिविलियन अवार्ड में। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापने वाला जो स्केल है वो है बेटा रिएक्टर स्केल। देखिएगा, तीव्रता रिएक्टर स्केल में मापते हैं, और अगर भूकंप का पता लगाना हो तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। ये अलग अलग क्वेश्चन है। यहाँ तीव्रता की बात हो रही है तो रिएक्टर स्केल है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। हाँ, भूकंप का पता करना होता तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सिस्मोग्राफ का। इलेक्ट्रोमीटर सभी को पता है, दूध की शुद्धता मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर में, और एनीमोमीटर में वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर में। तो वायु की गति विंड स्पीड इसमें मापते हैं, दूध की शुद्धता इसमें मापी जाती है। नेक्स्ट है, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में? ऊपर भी क्वेश्चन था इसका। गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ है? गुजरात में, एशियाई शेरों के लिए फेमस है। केरल की राज्य भाषा कौन सी है? केरल की जो भाषा वो मलयालम है। कौन सी बेटा? मलयालम। मांडवी आपके नीचे गोवा में मिलेगी। ठीक है, भारत में चाय का उत्पादन सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन करता है बेटा? असम बड़ा फेमस है चाय के उत्पादन के लिए। तो नोट कर दीजिएगा, राइट ऑप्शन था डी। तो ये था बच्चा एक पेपर सेट। मैंने आपको जल्दी जल्दी रिकॉल करा दिया, जस्ट रिकॉल कराना, बाकी आप लोग को पहले भी कराया है। रिकॉल के लिए मैं आपको ये वीडियोस बना रहा हूँ कि ताकि आपका रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो ये सेट आपका पेपर सेट 3rd खत्म हो गया। ओके, थैंक यू।